हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एंड होपफुली यू गाइस आर डूइंग ग्रेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो अभी जो टाइम है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, ये बहुत ही अमेजिंग टाइम है, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बट यहाँ पर क्या है कि माहौल जो है बहुत ही डर का सिचुएशन बना हुआ है, और डर में मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे कलीग दोस्त हैं जो डर करके अपना जो माल है, जो अपना पोर्टफोलियो है, उसको बेच रहे हैं लॉस में एक्चुअली। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, डर का माहौल क्यों बना हुआ है? लेकिन अगर हम देखते हैं राइट नाउ, तो अभी जो सेंटिमेंट है वर्ल्ड वाइड में रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, वो बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। क्योंकि सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारा कंट्रीज एंड बहुत सारा गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत सारा बैंकिंग इसको क्रिप्टो करेंसी को अपने बैंकिंग सिस्टम में लाना चाहता है। यहाँ तक कि यूएसए गवर्नमेंट अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भी इसको अप्लाई कर दिया है। वेरी सुन ये अप्रूवल होते हुए दिखाई देगा आपको। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, बट ये मार्केट नीचे गिर क्यों रहा है मेरे भाई? तो यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरत है दोस्तों, कि क्या होता है कि हम जैसे आम रिटेलर उसको परचेज करे या सेल करे, उसके प्राइस को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं करता है। बट यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि मार्केट को मूव कौन करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट को मूव करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, मार्केट मेकर, बैंक्स। ठीक है, उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो वो क्या है कि एक्युमुलेशन करने के लिए वो जब भी एंट्री करते हैं तो प्राइस में चेंजेस दिखाई देता है। तो उसके पास इतना पैसा है कि प्राइस को मूव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि प्राइस को जानबूझकर डाउन लाते हैं, ठीक है, ताकि आपका अपने अच्छा पोजीशंस में, अच्छे प्राइस में ज्यादा माल को बटोर सके, ज्यादा एक्युमुलेशन कर सके एक्चुअली। ठीक है, तो ये मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि ये अगर लास्ट साइकिल भी देखते हैं, तो कभी भी जब बनाना जोन आने वाला होता है, जब तेजी से मार्केट उठने वाला होता है, तो उस टाइम में एक सेक आउट होता है। तो मैं क्या देखता हूँ राइट नाउ दोस्तों, कि ये जो टाइम अभी है परचेज करने का, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने का, तो इससे अमेजिंग टाइम आप नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, लास्ट 2-3 साल का चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम कॉइन जो है, जो लीडिंग है, वो सब अभी आपको लो में दिखाई देगा। आपको जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो सब आपको डाउन में, बॉटम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये टाइम है एक्चुअली एक्युमुलेशन करने का। बट इस बीच में हमारे कुछ दोस्त हैं इंथोस्टिक, बहुत सारे मेरे कलीग हैं जो पूछते हैं कि पोर्टफोलियो बनाए तो कैसे बनाए, इसमें डाइवर्सिफिकेशन कैसे करे, इसमें कैसे सेलेक्ट करे, ठीक है, इसमें कैसे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कैसे डाइवर्सिफाइड करें कि हमको हमेशा अच्छा प्रॉफिट कमाने का चांसेस हो। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ स्लाइड के ऊपर में, ठीक है, कि जैसे कि टॉप क्रिप्टो करेंसी विच कैन मेक यू मिलेनियर विद इन 2025। तो एक्चुअली ये जो वीडियो है बहुत ही अर्जेंटली, इमरजेंसी में मैं आपको बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक्युमुलेशन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि ये हो ना हो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस पर आपको फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देखें तो ये प्राइस ऑलरेडी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर चुका हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपको डिवाइड कर दिया है लार्ज कैप, मिड कैप एंड लो कैप। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लार्ज कैप में आपका क्या क्या पोर्टफोलियो आना चाहिए। तो इसको आप डिफाइन कीजिए अकॉर्डिंग टू आपका रिस्क के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो लार्ज कैप है उसमें आपका 40 to 50% आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि ये जो लार्ज कैप है ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो है कि लॉस होने का चांसेस आपको नहीं रहता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये टॉप 10 बोलेंगे तो ये जो ऐसे कॉइन्स है जिसका कुछ यूज केस है, जिसने क्रिप्टो स्पेस में ऑलरेडी अपना जो स्पेस बना चुका है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपको 100% प्रॉफिट ही कमाने का चांस देगा, आपको लॉस नहीं कराएगा। तो इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है जिसको सेलेक्ट करना है आपको, वो है बीटीसी, जन्मदाता जिसको बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी का पहला कॉइन। ठीक है, तो ये हमारे लिए जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा कराने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो देखते हैं राइट नाउ ये प्राइस अभी हमको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, 78,500। तो ये हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो देखें तो उस टाइम में ये प्राइस पर ना हो, और हो सकता है कि बिटकॉइन आपको ये प्राइस में आने वाले टाइम में दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये आपके लिए ग्रेट टाइम हो सकता है कम्युलेशन करने का, क्योंकि ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में जिस तरह से इसको लोग एक्सेप्ट कर रहा है, जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर, कंट्रीज, ठीक है, गवर्नमेंट ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप सरप्राइज होंगे कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस लाइक 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, इवन 100 करोड़ भी आने वाले टाइम में इसका प्राइस होगा सर। ठीक है, तो ये हमारे लिए ग्रेट टाइम है अभी एक्युमुलेशन करने का। जितना ज्यादा बिटकॉइन आप एक्युमुलेट करेंगे उतना ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप आएंगे एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रिप्टो स्पेस में बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं इथेरियम, ईटीएच। तो ईटीएच पर बेस पर बहुत सारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा कॉइन है। ठीक है, तो ये देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई था अप्रोक्सीमेटली $4,800, और उसके हिसाब से देखते हैं तो हमको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस से मिलता है ओनली $2,100। तो $2,100 में आपको राइट नाउ ये वीडियो रिकॉर्ड करने टाइम में आपको मिलता है। ठीक है, हो सकता है कि आप देखेंगे वीडियो तो उस टाइम में प्राइस ना होगा, बट अभी जो दोस्त चाहते हैं एक्युमुलेशन करना तो उसके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इथेरियम का जो स्कोप
ऑल्ट कॉइन का ये लीडिंग प्लेटफॉर्म है, लीडिंग प्रोजेक्ट है। तो ये आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है कि 5,000 इवन 10,000 भी ये टच करने का कैपेसिटी रखता है सर। नेक्स्ट हमारा है जैसे कि सोलाना, जिसको बोलते हैं सोल। सोल देखेंगे तो ऑलरेडी अपना इम्प्रूवमेंट कर चुका है, एंड लास्ट साइकिल में भी अच्छा परफॉर्म किया है, एंड लास्ट क्वार्टर में भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि ये 295 लास्ट क्वार्टर में अपना ऑल टाइम हाई टच करके ब्रेक करके आया है ये, ठीक है। एंड राइट नाउ देखते हैं तो हमको बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि इसका जो सोलाना का इकोसिस्टम है, इसमें बहुत सारा कॉइन्स एंड बहुत सारा इकोसिस्टम इसका काम करता है, ठीक है। एंड इसका देखेंगे स्पीड हो गया एंड प्राइस हो गया, इन कंपेयर टू अदर जो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी, उससे कंपेयर में प्राइस कम है। तो यूएसए बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो इसको आने वाले टाइम में बहुत ही पोटेंशियल रखता है। हो सकता है कि $500 एंड $1,000 $2,000 भी ये टच कर सकता है आने वाले टाइम में। अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा, जिसको बोलते हैं XRP। इसका नाम है रिपल लैब। तो ये बहुत बैड लक में रहा है एक्चुअली पिछले 2 साइकिल में, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट था यूएसए में, वो क्या था, क्रिप्टो अगेंस्ट में था, ठीक है, जिसमें बहुत सारा यहाँ पर चार्जेस ला के रखा था XRP पर, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ ज्यादा नहीं हो सका जितना पोटेंशियलिटी है उसके हिसाब से। क्योंकि ये क्या है, परमिशन लेस ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। तो इसका क्या है कि बहुत सारा बैंकिंग सिस्टम के लिए, और स्पेशली क्या है कि हम देखते हैं तो वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल पेमेंट होता है उसको बोलते हैं स्विफ्ट पेमेंट। तो स्विफ्ट का देखते हैं तो $1 ट्रिलियन का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन से पर डे का ट्रांजेक्शन होता है वहां पर। स्विफ्ट में एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो कॉस्ट ज्यादा है, बट रिपल में एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट में एंड बहुत आसान तरीके से, बहुत स्पीड के साथ में ये जो है, ये स्विफ्ट पेमेंट को, इंटरनेशनल पेमेंट को सॉल्व करता है। तो आने वाले टाइम में जैसे कुछ बैंकिंग है, जैसे कि बैंक ऑफ लाइक अमेरिका, ठीक है, बैंक ऑफ जापान, ये सब इसको पेमेंट सिस्टम के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे कि बहुत सारा जो एनालिस्ट है, वो बोलते हैं कि एक साथी का प्राइस हो सकता है कि $10 $20 $50 $100, एंड कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि $1,000 भी टच कर सकता है। तो ये मैं क्या बोलता हूँ कि पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि ये आने वाले टाइम से ग्रोथ कर सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में XRP होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं आडा, इसको बोलते हैं कार्डानो। तो कार्डानो का देखते हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट में हमको मिलता है राइट नाउ। इसका कॉस्ट राइट नाउ अभी जो रिकॉर्डिंग करने टाइम में है 0.588 इसका कॉस्ट है, ठीक है। बट ये अपना ऑल टाइम हाई $3.1 ये लास्ट साइकिल में अचीव किया था, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक का जो लीडिंग प्रोजेक्ट है ये, एंड बेस्ड क्या है कि यूएसए बेस्ड है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये साइकिल में हो सकता है कि ये $3 $5 $10, एंड कुछ लोग बोलते हैं कि $20 भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो है बहुत ही लो कॉस्ट में आपको यहाँ पर एकोमोडेशन करने का चांसेस मिलता है। तो अपने पोर्टफोलियो में आप आडा को भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है लिंक, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज ओरेकल नेटवर्क पर काम करता है, ठीक है। तो लिंक का प्राइस देखते हैं तो यहाँ पर हमको जैसे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के रूप में काम करता है, ठीक है। एंड ये ओरेकल नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है, तो ये प्राइस देखते हैं राइट नाउ तो ओनली $13.50 है राइट नाउ। बट ये अपना ऑल टाइम हाई $53 टच किया था, ठीक है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करने का कैपेसिटी रखता है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये, कुछ लोग ऐसा एनालाइज कर रहे हैं कि जब जो एआई का टाइम आएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, तो उस टाइम में इसका प्राइस देख सकते हैं $100 $200 भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में। इसको बोलते हैं अभाक्स, अवालेंच, जो लेयर 1 का ब्लॉकचेन है। और इसका देखेंगे तो अभी प्राइस बहुत कम है, क्योंकि जो इसका स्पीड है, ठीक है, इसका कॉस्ट है, गैस फी वगैरह, ये बहुत कम है। तो बहुत ही अपना क्रिप्टो स्पेस में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है ये। लास्ट साइकिल में इसने अपना ऑल टाइम हाई $147 लगाया था, जो कि अभी हमको देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत सस्ता लो कॉस्ट में मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं सुई। ये भी लेयर 1 का ब्लॉकचेन है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड एंड बहुत ही लो कॉस्ट में काम करता है। तो इसको देखेंगे तो हमको ये बहुत ही सस्ता में मिल रहा है, क्योंकि क्या है कि ये नया प्रोजेक्ट है सर, ठीक है। ये नया प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से क्या है कि इसको अभी नया कोई भी बुल साइकिल का अभी एक्सपोजर नहीं मिला है। तो ये बुल साइकिल का पहला साल है इसके लिए सुई का। तो हो सकता है कि ये जो प्राइस देखते हैं आप 2.55, ये आने वाले टाइम में आपको सोलाना को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे, कि इसका प्राइस 100+ डॉलर भी इसका हो। क्योंकि सुई में क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े प्लेयर भी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं एक्सएलएम, एस्टिलम। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर P2P ट्रांजेक्शन के लिए काम करता है। तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज में जैसे कि डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर को प्रीफर करते हैं, तो उसके लिए ये लीडिंग प्रोजेक्ट है। तो ये हमको अभी देखेंगे तो बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है, ओनली 0.255, ठीक है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई 0.79 ये टच कर चुका है, एंड हमको भी बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है एचबॉट, इसको बोलते हैं हेडरा, ठीक है, जिसका कॉस्ट देखते हैं राइट नाउ तो 0.180 है, ठीक है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 0.576 था। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, एंड उससे भी आगे जाने का इसको पोटेंशियलिटी है, आगे जाने का भी चांसेस है। तो दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ सर आपको, ये टॉप 10 लार्ज कैप में, तो ये जो लार्ज कैप के जो प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है, इसका यूज केस है, ठीक है, इसका इकोसिस्टम ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। और तो ये क्रिप्टो स्पेस में 100% अपना स्पेस बना चुका है, और आने वाले टाइम में ये ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो प्राइस आपको देख रहे हैं, हो सकता है कि ये प्राइस में आप देखेंगे उस टाइम में ये ऑलरेडी 10 गुना 20 गुना 50 गुना इवन 100 गुना, एंड कुछ होगा ऐसा कि जब कोई देखेगा तो उसमें ऑलरेडी 1000 गुना तक का भी ग्रोथ हो चुका रहेगा, ठीक है। तो भी वेरी फास्ट
इस साल के अंत तक ही आपको ये बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो हमारे लिए ग्रेट टाइम है ये लार्ज कैप में एक्यूमुलेशन करने के लिए, अगर लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं अपना सिक्योर एंड सेफ्टी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मिड कैप के प्रोजेक्ट, जो कि ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है जो कि अभी देखेंगे तो बहुत ही राइट टाइम है इसमें अपना एक्यूमुलेशन करने का। क्योंकि आप देखिए तो 3 साल का साइकिल देखेंगे ना, 3-4 साल का साइकिल, तो ये उस साइकिल में बहुत सारा जो ऑल्ट कॉइन की जितने भी कॉइन देखते हैं ये सब आपको दिखाई देगा, वो सब अभी बॉटम में दिखाई देगा। ठीक है, लो कॉस्ट में भी दिखाई देगा। तो ये अभी बोल सकते हैं कि 2-3 साल जो पुराना गया है उसके कंपेयर में अभी जो है बहुत ही अमेजिंग टाइम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रोजेक्ट है उसको मैं बोलता हूँ नेयर। ठीक है, जिसका कॉस्ट राइट नाउ $2.8 है। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड इसका अपना ऑल टाइम हाई जो था वो $20.50 था। तो ये अपना ऑल टाइम हाई को भी टच करता है, तो यहाँ से आपको 10 गुना रिटर्न दे चुका रहेगा। ठीक है, बट नेयर प्रोटोकॉल क्या है कि बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये लेयर 1 पर क्लाउड कंप्यूटर में बना हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये हो सकता है कि इसका जो कॉस्ट आने वाले टाइम में आप $50 एंड $100 भी देखें, तो देखिए अभी आपको $2 मिलता है। तो इसमें कितना एडवांटेज है आपको एक्यूमुलेशन करने का, कितना ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं एपीटी। ये लेयर 1 का प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है। और ये जो है कि अभी जो कॉस्ट हमको मिलता है ओनली $5.3। ठीक है, बट इसका जो ऑल टाइम हाई था वो ऑलरेडी $100 टच कर चुका है सर। तो अगर अपना ऑल टाइम हाई भी टच करेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका इकोसिस्टम, इसका स्पीड, एवरीथिंग जो है, मतलब कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशन भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करता है। तो आपका 20 गुना के आसपास आपका रिटर्न दे चुका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं आईसीपी। इसको बोलते हैं इंटरनेट कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन बना हुआ एक पहला प्रोजेक्ट है। एंड जिसका देखते हैं जो कॉस्ट, तो अभी हमको बहुत ही लो कॉस्ट मिलता है, ओनली $6 के आसपास हमको आईसीपी मिलता है, जो कि अपना ऑल टाइम हाई $750 ये लगा चुका है सर लास्ट साइकिल में। तो अभी आईसीपी भी देखेंगे तो हमको बहुत सस्ता कॉस्ट में मिलता है सर राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है जो कि ऑन्डो बोलते हैं। तो ऑन्डो का क्या है कि ये रियल वर्ल्ड एसेट का प्रोजेक्ट है, RWA जिसको बोलते हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट है क्या, इसको थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि क्या है कि क्रिप्टो स्पेस में इससे पहले जो भी प्रोजेक्ट थे वो क्या था, डिजिटल फॉर्म में था, मतलब क्या है फिजिकल फॉर्म में नहीं था। उसको हम देख नहीं सकते थे, उसको हम छू नहीं सकते थे। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता था। लेकिन अभी क्या है, नया नया इंप्रूवमेंट, नया नया जो ग्रोथ हो रहा है क्रिप्टो स्पेस में, उसने क्या किया कि जो रियल वर्ल्ड एसेट, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म में भी जो सब सामान है, जो फिजिकल फॉर्म में भी जो चीजें हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, बिल्डिंग हो गया, होटल हो गया, तो उसको भी ब्लॉकचेन पर लाने के लिए जो टोकनाइजेशन फॉर्म में लाया जाता है, तो उस टोकनाइजेशन फॉर्म को बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट के प्रोजेक्ट। तो रियल वर्ल्ड एसेट का जो देखेंगे तो ऑनडो, ये बहुत ही लीडिंग प्रोजेक्ट है एंड बहुत ही इसका बिगिनिंग स्टेट है। तो ये अभी जो कॉस्ट देखते हैं $0.888, $1 के नीचे में आपको ऑनडो मिलता है। तो इसको 100% एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में मैं बोल सकता हूँ कि $10, $20, $50, इवन $100 भी दिखाई देगा आपको। तो अभी अच्छा हमारा प्रोजेक्ट है आवा, जो कि डिसेंट्रलाइज लेंडिंग एंड बोरो के रूप में ये काम करता है। ठीक है, फाइनेंस के रूप में एक प्रोजेक्ट है एंड इसमें बहुत सारा जो कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े प्लेयर इसमें जैसे अपना इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड क्वाइन है। तो अब अगर कॉस्ट देखते हैं तो राइट नाउ ओनली $180 है, बट अगर आप देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस ये ऑल टाइम हाई लगा चुका है सर। ठीक है, तो ये अपना ऑल टाइम हाई को भी टच करने की कैपेसिटी रखता है और आने वाले टाइम में उससे भी आगे जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी अपना अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एल्गो, जिसको बोलते हैं एल्गोरैंड। एल्गोरिथम सेल्फ स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसका देखेंगे प्राइस अभी बहुत कम है, 0.215। एंड इसका जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, वो $2.99 था, अप्रोक्सीमेटली $3 के आसपास। तो राइट नाउ हमको देखेंगे तो बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है। तो इसको भी एक्युमुलेट कर सकते हैं आप आने वाले टाइम के लिए, अगर आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रूप में। तो नेक्स्ट हमारा बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं ताओ, जिसको बोलते हैं पीटरसन। ठीक है, ये अगर देखेंगे तो आर्टिफिशियल एआई का प्रोजेक्ट है एंड एआई, डिसेंट्रलाइज एआई या मशीन लर्निंग को अलाउ करता है ये। ठीक है, तो एआई का ये लीडिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, एंड इसमें एडवांटेज क्या है कि इसका सप्लाई जो है बहुत कम है। तो इतना कम सप्लाई के हिसाब से देखेंगे तो ये हमको बहुत ही सस्ता में अभी मिलता है राइट नाउ, क्योंकि जब एआई का जो पीक टाइम आएगा तो उस टाइम में इसको आप देख सकते हैं $1000, $2000, $5000, इवन $10,000 भी आप इसको प्राइस देख सकते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं एआरबी, जिसको बोलते हैं आर्बिटेरियम। तो आर्बिटेरियम क्या है, लेयर 2 का स्केलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड अभी राइट नाउ कॉस्ट बहुत कम है और ये अपना ऑल टाइम हाई $2.3 को टच कर सकता है, उससे भी आगे जा सकता है आने वाले टाइम में। एआरबी आर्बिटेरियम का कॉस्ट आप $5, $10 भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं टिया, इसको बोलते हैं सेलेस्टिया। ठीक है, तो टिया देखेंगे तो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का ये पहला प्रोजेक्ट है। तो आने वाले टाइम में इसका भी स्केल 2 पर काम करता है, तो इसका भी ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसका जो कॉस्ट अभी राइट नाउ $3.2 है, जबकि अपना ऑल टाइम हाई ये $20.9 को टच कर चुका है। ठीक है, एंड ये आने वाले टाइम में अपना ऑल टाइम हाई भी टच करेगा, उससे भी आगे जाने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट है ओपी, ये भी हमारा लेयर 2 का प्रोजेक्ट है एंड इसका जो प्राइस देखते हैं और जो पोटेंशियलिटी है उसके हिसाब से ये भी ओनली $1 मिलता है ऑप्टिमिज्म।
जबकि ऑप्टिमिज्म जो अपना ऑल टाइम हाई था $4.8 ये टच कर चुका है, बट ये क्या है, अभी बुल साइकिल देखा नहीं है। तो होने वाले टाइम में देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये $5, $10, $20 भी टच करता हुआ दिखाई देगा। और एक नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है जिसको बोलता हूँ मैं INJ, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव का जो कॉस्ट है बहुत ही कम कॉस्ट राइट नाउ है, क्योंकि ये क्या है, रियल वर्ल्ड एसेट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में दोनों को एसोसिएट करता है, ठीक है। तो ये दोनों को एसोसिएट करने का ये इस टाइम का बहुत ही लाइक हॉट नैरेटिव है, ये दोनों AI एंड RWA। तो उसको एसोसिएट करता है, तो ये आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि ये आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि ये अपना ऑल टाइम हाई $52.7 टच किया था, और आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि ये $100 $200 भी आपको ज्यादा दिखाई देगा। हमारा प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं KAS का सपा। तो इसका कॉस्ट देखते हैं, तो ये क्या है कि अभी बहुत लो कॉस्ट में मिलता है हमको 0.075 एंड प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता है। एंड इसका जो ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 0.2075 ये टच किया था लास्ट साइकिल में, ठीक है। तो हो सकता है कि इस टाइम में अपना ऑल टाइम हाई भी टच करेगा। और ये कंप्लीटली नया प्रोजेक्ट है, तो ये देख सकते हैं आने वाले टाइम में $1 $2 $5 भी जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है दोस्तों, तो वो है FET, फेट AI जिसको बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस के रूप में ये काम करता है। तो AI का बहुत ही लीडिंग प्रोजेक्ट है। तो इसका कॉस्ट देखते हैं राइट नाउ तो 0.60 है, बट ये अपना ऑल टाइम हाई जो लास्ट टाइम लगाया था $3.4 उसको ब्रेक कर सकता है। इवन $5 $10 भी ये जा सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं VET, वी चेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वी चेन का कॉस्ट देखते हैं तो आपको 0.0257 मिलता है राइट नाउ, ठीक है। जो कि आने वाले टाइम में अपना ऑल टाइम हाई 0.27 भी टच करेगा, सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, तो यहाँ से देखते हैं तो आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिल चुका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं रेंडर। तो ये भी AI का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, डिसेंट्रलाइज GPU बेस्ड रेंडरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये AI टाइम में GPU का रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट है, तो उसका बहुत ही ग्रोथ होने का चांसेस है। तो 100% रेंडर का भी ग्रोथ होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एक इथेरियम क्लासिक, ठीक है। तो इथेरियम क्लासिक जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ है उसके इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसका कॉस्ट देखते हैं राइट नाउ तो ओनली $17.7 है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई $176 था सर, ठीक है। तो अपना ऑल टाइम हाई को भी टच करेगा, तो यहाँ से आपको 10 टाइम्स रिटर्न करता हुआ दिखाई देगा। जबकि देखेंगे तो आने वाले टाइम में ये 10 टाइम 20 टाइम भी आपको ग्रोथ दे सकता है। Next हमारा प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं जुपिटर। तो ये मस्ट एडवांस एग्रीगेशन SWAP एग्रीगेशन सिस्टम पर काम करता है। SWAP करने के लिए देखेंगे तो SWAP सिस्टम होता है टोकन से दूसरे टोकन में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए ये बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा पेयर इस पर है। इसका जो देखेंगे ट्रांजेक्शंस एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, बहुत सारे लीडिंग को ये पीछे छोड़ चुका है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई था $2.04 था, जो कि आने वाले टाइम में ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। इवन देखेंगे तो बहुत पोटेंशियली रखता है कि $10 $20 $100 भी जाने का चांसेस होगा सर। तो ये जो मैंने आपको बताया मिड कैप में, ये सब एक प्रूफन प्रोजेक्ट है, जिसका इकोसिस्टम है, जिसका यूज केस है, जिसका विजन है, जिसका ग्रोथ है। तो 100% अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर लॉन्गर रन, तो आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का चांसेस मिल सकता है, ठीक है। लाइक 10 टाइम 20 टाइम्स एंड 100 टाइम भी यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए अभी जो आज का डेट है 28 फरवरी, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये 28 फरवरी है। एंड अगर आप देखेंगे आपके पास वीडियो जब पहुंचेगा तो कंपेयर कीजिए ऐसा प्राइस, तो ये प्राइस में आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे नियर 2.8 ICP $6, ये सब में आपको ऑन डो $1 के नीचे ये जो कॉस्ट है इसको मिलाएंगे, तो आपके लिए सरप्राइज होगा कि ये ग्रेट टाइम था एक्यूमुलेट करने का और हमने किया नहीं, और अफसोस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक 10 टाइम 20 टाइम्स। एंड नेक्स्ट मैं आपको गाइड करता हूँ मिड टू लो कैप। तो यहाँ पर भी अपना जैसे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं साई, ठीक है। तो लेयर 1 का ब्लॉकचेन है जो कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो में भी है, NFT में भी। तो इसका कॉस्ट देखते हैं अभी 0.233 है। एंड इसका जो ऑल टाइम हाई था $1.14 था सर, ठीक है। तो अभी अभी क्या है कि अभी ये कोई बुल साइकिल देखा नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं ऐप। ये इथेरियम पर बना हुआ प्रोजेक्ट है, जो कि ऐप इकोसिस्टम का नैरेटिव टोकन है, जिसको बोलते हैं ऐप। तो जिसका कॉस्ट अभी राइट नाउ देखते हैं $0.59 है सर। बट इसका पोटेंशियली देखते हैं जब ऑल टाइम हाई टच किया था तो उस टाइम में $39 के आसपास था सर, $39.9, ठीक है। सोचिए कि अगर आप यहाँ पर है 0.59 पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तो आपका ऑलरेडी लाइक 70 80%, 80 गुना तक का भी रिटर्न दे चुका रहेगा, ठीक है। तो अभी 80 गुना आपका प्राइस लो कॉस्ट में मिलता है, इतना सस्ता में मिल रहा है। तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं सर ऐप को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं पाइथ। तो ये फर्स्ट पार्टी ओरेकल नेटवर्क का ही पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये बहुत नया प्रोजेक्ट है एंड ये अपना बुल साइकिल देखा नहीं है। राइट नाउ इसका कॉस्ट 0.189 मिल रहा है, ठीक है। जिसका जो ऑल टाइम हाई था $1.15 था, तो अपना वन टाइम हाई भी टच करेगा, ऑल टाइम हाई भी टच करेगा। तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम रिटर्न दे चुका रहेगा। बट ये पोटेंशियलिटी है फॉर लॉन्गर रन, आपको $5 $10 भी दिखाई दे। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है इसको बोलते हैं 1000 सैट्स, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स।
तो ये क्या है कि सतोशी, बिटकॉइन का सतोशी यूनिट, स्मॉलर यूनिट है, उस पर बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो जब बिटकॉइन जब मिलियन डॉलर में होगा, ठीक है, 10 करोड़ 20 करोड़ का प्राइस पहुंचेगा, तो उस टाइम में देखेंगे तो 1000 सेट्स भी स्मॉलर यूनिट में लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि इसका कॉस्ट अभी देखेंगे तो आपको 0.60122 है, ठीक है। and इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 0.6092 इसका ऑल टाइम हाई था, ठीक है। बट आप देखते हैं कि इस टाइम में जो बहुत सारा एक्सपर्टीज है, सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कि ये 1000 सेट्स का 2 जीरो या 3 जीरो भी गायब हो सकता है। तो मैं सोचिए कि आपका स्मॉलर इन्वेस्टमेंट भी आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे सकता है एक्चुअली 1000 सेट्स। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं आईओ, जो कि डिसेंट्रलाइज एआई कंप्यूटिंग पे बना हुआ है, जो कि मशीन लर्निंग को अलाउ करता है। जिसका कॉस्ट देखते हैं तो बहुत ही कम है, अभी राइट नाउ $1.11 मिलता है। और इसका जो चार्जेस वगैरह है, इस कंपेयर टू अदर सेम सेगमेंट के प्रोडक्ट, उसके कंपेयर में बहुत कम कॉस्ट लगता है, गैस फीस चार्जेस बहुत कम है। तो ये आने वाले टाइम में देखेंगे तो ग्रोथ का बढ़िया चांसेस हो सकता है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई था $6.4 था। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये अपना ऑल टाइम हाई को भी टच करे और उससे भी आगे जाने का चांसेस है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस अभी देखेंगे तो बहुत ही सस्ते में मिल रहा है हमको, 0.283 मिल रहा है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो $11.2 है। $11.2 ऑल टाइम लगा चुका है। और ये क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर काम करता है। तो ये अपना एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो आने वाले टाइम में इसका भी ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं 1inch। 1inch क्या है कि ये डीएक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बहुत सारा प्रोजेक्ट है और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है 1inch। तो आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि जो अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी 7.86 लगा चुका है सर। तो अपना ऑल टाइम हाई भी टच करता है लास्ट साइकिल का, तो कितना गुना प्रॉफिट दे चुका रहेगा सर। तो ग्रेट टाइम है एक्यूमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है जीआरटी, जिसको बोलते हैं ग्राफ। तो ये क्या है, D5 एंड Web3 इकोसिस्टम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो जीआरटी ग्राफ का जो स्कोप देखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि अभी हमको बहुत सस्ते में कॉस्ट मिलता है, 0.112 पे मिलता है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई $2.8 था सर। तो 100% अपना ऑल टाइम हाई टच करने का कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं गाला। तो ये गाला एंटरटेनमेंट का है, जो लेयर 1 का ब्लॉकचेन पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो गेमिंग का सेगमेंट है। तो ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, जिसका कॉस्ट राइट नाउ उनको मिलता है 0.180, ठीक है, जबकि इसका जो ऑल टाइम हाई देखेंगे तो $0.8 के आसपास से टच किया है। तो अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है या उसको ब्रेक कर सकता है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईओएस, जो कि ओपन सोर्स थर्ड जनरेशन पे बना हुआ ब्लॉकचेन है, जिसका देखेंगे बहुत पोटेंशियलिटीज है। और ये जो अपना टाइम अभी देखेंगे बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है, $0.5 के आसपास मिल रहा है, जबकि इसका जो ऑल टाइम हाई था $22 था सर। अगर अपना ऑल टाइम हाई को भी टच करेगा तो 40-50 गुना आपका रिटर्न कर दे चुका रहेगा सर। तो ये सब जो मैंने बोला कि ये मिड कैप टू लो कैप है, तो ये सब आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे सकता है। तो आपके रिस्क के हिसाब से देखेंगे तो ये इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइस देखते हैं ये रेंज में प्राइस हो सकता है कि अगला कभी भी इतना ये रेंज में आपको प्राइस ना मिले, ना दिखाई दे। और ये हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो ये आपको ये प्राइस पर ऑलरेडी 10 गुना 20 गुना एंड 50 गुना कुछ 100 गुना भी आपको ग्रोथ दे चुका रहेगा सर। नेक्स्ट हमारा है लो कैप। तो लो कैप में मैंने कुछ प्रोजेक्ट रखा है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये अभी जैसे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, पर जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो आपके रिस्क के हिसाब से लो कैप में जैसे 10% से लेकर 20%, 20%, 30% तक आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। तो इसमें पहला प्रोजेक्ट जो मैंने रखा है, इसको बोलते हैं बैंड। तो ये क्या है, क्रॉस चेन पर बना हुआ प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसका बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि ये क्या है कि जो जैसे ब्लॉकचेन को, जो डाटा को जो है, जैसे रियल वर्ल्ड एसेट को चेन पर लाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। AI एंड RWA से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो बैंक का देखेंगे तो अभी कॉस्ट आपको बहुत कम मिलता है, $0.89, जबकि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $23 था सर, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में ये आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दे सकता है सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अकाला, जिसको बोलते हैं ACA। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है D5 फाइनेंस के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका भी आने वाले टाइम में स्कोप है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $3 के आसपास था। तो अपना $3 भी टच करेगा तो आपका जो देखेंगे तो आपका रिटर्न कई गुना दे चुका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बॉन्स बिट, बीबी जिसको बोलते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है AI को एंड रियल वर्ल्ड एसेट। तो बाउंस बीट भी आने वाले टाइम में आपको अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई था 0.865, ठीक है, जो कि अभी कोई ऑल टाइम हाई नहीं दिखा है। रिलेटिवली ये नया प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम में $1, $2, $5, $10 भी इसका कॉस्ट देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा जो एक प्रोजेक्ट है, इसको बोलते हैं ILV, लिथियम, ठीक है। तो ये जैसे ERC-20 इथेरियम पे बना हुआ प्रोजेक्ट है, गेमिंग प्रोजेक्ट, जो ट्रिपल ए गेम को रिप्रेजेंट करता है। इसका कॉस्ट देखते हैं तो अभी बहुत सस्ता मिलता है। इसका जो ऑल टाइम हाई जो लास्ट साइकिल में 2865 के आसपास था, ठीक है। तो अगर ये अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा तो सोचिए कि आपका रिटर्न कितना ज्यादा दे चुका रहेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है यूजुअल, जो कि स्टेबल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल टोकन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेबल पॉइंट भी आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगा, तो हो सकता है कि यूजुअल भी आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि गेमिंग एंड मेटावर्स को कनेक्ट करता है, जिसका नाम है एम बॉक्स, ठीक है। तो एम बॉक्स का भी कॉस्ट देखते हैं 0.105 है, बट ये आपको $15 तक ऑल टाइम हाई लगा चुका है सर लास्ट साइकिल में। तो हो सकता है कि आपको ये $15 तक भी ऑल टाइम हाई टच करेगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज्यादा दे चुका रहेगा सर।
ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो ए आई से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है जिसको मैं बोलता हूँ कुकीज, ए आई एक्सबीटी, फाला, ए सी टी एक्ट एंड सी जी पी टी। तो इसमें क्या है कि अभी ए आई का आने वाले टाइम में ए आई नेरेटिव का बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा सर। ठीक है, ए आई के रिलेटेड में देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पर ए आई में एक नया नेरेटिव है, ए आई एजेंट। तो इसका बहुत ज्यादा स्कोप होगा क्योंकि आप किसी आदमी को, किसी लोग को हायर करते हैं काम के लिए, तो क्या है, सोएगा, खाएगा, अपना फिजिकल वर्क भी करेगा, अपना पर्सनल टाइम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, जो ए आई एजेंट होगा आपका वो 24/7 काम करेगा। तो ट्रेडिंग हो गया, ऐसे कुछ काम होते हैं जो लाइक रेगुलर चलते रहते हैं, लगातार चलने वाला ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जो काम है, उस काम में आपका जैसे कि ए आई एजेंट बहुत अच्छा काम कर सकता है, ग्रोथ दे सकता है। तो ए आई एजेंट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कुकीज कुकीज हो गया, जो कि अभी राइट नाउ 0.190 में मिल रहा है सर, बहुत सस्ता में मिल रहा है आपको, और आने वाले टाइम में आपको अच्छा ग्रोथ देगा इफोसी। और नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है ए आई एक्सबीटी, ये भी ए आई एजेंट से रिलेटेड है। इसका भी कॉस्ट देखेंगे तो 0.178 है। नेक्स्ट हमारा फाला 0.140 मिल रहा है। ए सी टी हमको राइट नाउ 0.190 मिल रहा है सर। सीजीपीटी हमको राइट नाउ 0.120 मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये हम सब लकी हैं कि हमको ये प्राइस देखने को मिल रहा है लो कॉस्ट में, क्योंकि ये बिगिनिंग स्टेज है ये सब डेरिवेटिव का। तो ये आने वाले टाइम में आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखेगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इतना ये कॉस्ट कभी दिखाई देते हैं। आप जब देखें, जब आपको तक ये वीडियो पहुंचे, तो हो सकता है कि इसका प्राइस ऑलरेडी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर चुका हो, लाइक 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 500 टाइम, 1000 टाइम्स भी ग्रोथ कर चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया सर, ये बताया अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। जैसे कि मैं इस साइकिल में, जैसे क्रिप्टो करेंसी स्पेस में जो पास्ट में जो गलतियां किया हूँ, जो सीखा हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जैसे मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि क्या नेरेटिव्स है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे साइकिल चलता है। तो उस साइकिल को एक्सपीरियंस करके, उसको स्टडी करके मैं ये, जैसे हमारे बहुत सारे नए दोस्त कलीग जो आते हैं, तो क्या है कि कभी कभी मेम क्वाइन में, कैसे ऐसे क्वाइन में चले जाते हैं जो एक दिन दो दिन में ही मतलब खत्म हो जाता है। तो उसके हिसाब से क्या है, पूरा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उसका पूरा लॉस हो जाता है। तो इसलिए हमारे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि कैसे डाइवर्सिफाइड करें अपने पोर्टफोलियो को। तो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपना ये इस हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप एंड लो कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी, ये जितना भी शेयर मार्केट है या बॉन्ड है या आपका फॉरेक्स मार्केटिंग हो गया, ये सारे चीज जो है, या म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारा चीज क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। ये जहां पर आपको प्रॉफिट है, तो वहां पर आपको नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे फाइनेंस का रूल ही है, हायर द रिस्क हायर द गेन। ठीक है, हायर द गेन होगा तो हायर द लॉस भी होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो आपको अपना जो बैकग्राउंड है, आपका जो सिचुएशन है, कितना लूज कर सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, आपका पेशेंस लेवल कितना है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको खुद से यहाँ पर रिसर्च करना है, खुद से स्टडी करना है और खुद से जिम्मेदारी लेना है सर। ठीक है, बट मैं क्या बोलता हूँ सर कि अभी जो हालत है, मेरे बहुत सारे दोस्त डरे हुए हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ सर कि आप डरिए मत। अगर आप इस सेगमेंट में है, नए हैं, तो ऑफकोर्स डर लगेगा, क्योंकि क्या क्या है कि पोर्टफोलियो कभी कभी 50%, 60%, 70% डाउन दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे दोस्तों का, जो स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या है, ये ऊपर नीचे का टाइम है, बट यहाँ पर क्या है कि पैसेंस आपको एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर पैसेंस रखेंगे तो ये क्या है, साइकिल की तरह है। जैसे कि अभी ठंडी था तो गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा, ये साइकिल चलता है। तो ऐसे ही है ये, यहाँ पर मार्केट नीचे है तो ऊपर आना ही है फॉर श्योर। ठीक है, तो ये अगर उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, अगर उसका जैसे यूज केस है, ठीक है, उसका फंडामेंटल पॉइंट का अच्छा है, उसका ग्रोथ है, तो 100% वो, अगर आपने राइट पॉइंट में लगाया है, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य रखेंगे तो 100% प्राइस ऊपर आएगा। ठीक है, बट अभी जो मैं बोलता हूँ कि हम सब लोगों के लिए ग्रेट टाइम है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं जो अभी प्राइस बताया आपको ये कॉइन्स का, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भी नहीं दिखाई दे आपको इतना कम प्राइस पे ये खरीदने का मौका। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज है कि इसको जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपको परिवर्तन देगा, उतना ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि फाइनेंस के सिस्टम में ऑलरेडी एक बड़ा बदलाव, एक परिवर्तन दे चुका है क्रिप्टो करेंसी, और इसका शुरुआत है। और इसको अचीव करने का, इसको लेने का हमारे पास भी ये ग्रेट मौका है, तो इस मौका को ना चूकिए। तो यहाँ पर मैंने जो ये वीडियो बनाया है मेरे दोस्तों, ये मैंने बताया है सिर्फ आपको इमरजेंसी के रूप में, कि कोई पोर्टफोलियो बनाए तो क्या क्या मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में सिलेक्ट कर सकता है, क्या क्या प्रोजेक्ट, क्या क्या क्वाइन। ठीक है, बट इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई दोस्त जानना चाहते हैं डिटेल्स में इसका, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट टोटल वीडियो बना के दूंगा। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी नॉलेज के लिए कंट्रीब्यूट किया होगा या हेल्प किया होगा, तो प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं आपके साथ लगातार कनेक्टेड रहूंगा इस साइकिल में, और आपको गाइड करता रहूंगा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग ट्रेडिंग सिस्टम, रिगार्डिंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आप सबको शुभकामनाएं कि आप सबका जीवन फाइनेंस के रूप में, फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में, ये साल, ये साइकिल आपको बड़ा परिवर्तन दे एंड आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में आने के लिए हेल्प करे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।